तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को सलाम। और हम मौजूद हैं सुकेती और रायपुर के बीच में। यहाँ पर चुनावी समीकरण फड़ाया जा रहा है और यहाँ पे ये लोग हैं। और ताजुब तो जब हो गई जब एक व्यक्ति को सपना दिखाए कि भाई ये जीत रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या समीकरण था। वो कौन सा गाँव है जी? सुकेती है। अच्छा, कहाँ नाम है? हफीज। कहाँ लग रही है चुनाव समीकरण? वाजिब जीत 2000 अबर वाजिब जीते। अच्छा, यह बात कि जा कोई शरत कितने तक ही लगा ली मैंने तो कह दी जानना भी। अगर जा को खाओ अनपढ़ हुआ कर हुआ था नहीं। कहाँ अन्न पानी खा लियो यार हमने एक दिन चला गया सपोर्टर में। अच्छा अच्छा, हाँ हमने तो ऐसी आंसू कही आरिफ सु मोग तेरी वोट हो जा कोई दिन नोट वाला कर। ये आरिफ है कौन है? जग नाम जान रहा हूं। जुबैर। अच्छा, हाँ कोई बहुत का को। अच्छा अच्छा। भाई साहब क्या समीकरण है आपका? वाजिब अली। क्यों? जो दिल में है जो वाजिब अली है। और सुपनो दिखो मुद्दीन ककराला है और यहाँ पे जो है नीमन समीकरण है। मैं कहूँ ताहिर आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा इसको नजदीकी से दिखाओ। मुद्दीन है और इनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद हम जुबैर प्रधान जी से पूछेंगे। मुद्दीन भाई क्या सपना दिखा था आपको और सपने में क्या समीकरण लगा है? आप हमारे व्यूवर्स को बताएं जी। भाई मुश्ताक जी, एक बाबा ने बताई कल और मैं आज गया कहीं, उसने कही भाई 40 साल का उम्र का आदमी नगर विधानसभा से बन गया। अच्छा, अब हमने देखा 40 साल का था हमारा विधायक वाजिब अली। अच्छा, तो हमने सोचा, मैंने बाबा पक्की बात है भाई, नुक मुझे तुम काट के दाब देना। 40 साल की उम्र का लड़का जीत गया वहां से। अच्छा, तो आप पता है नगर विधानसभा से कितने प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं? पता है पर सब खूंट से ही लग रहे हैं मुझे। कितने कितने लड़े हैं? 4-5 लड़ाई है। 8 लड़े हैं। 8 की उम्र आप देखो, 40 साल की उम्र किसकी है? भाई मुझे तो कह सकते हो पर सब खूंट से ही लग रहे हैं मुझे। कितने कितने लड़े हैं? 4-5 लड़ाई है। 8 लड़े हैं। 8 की उम्र आप देखो, 40 साल की उम्र किसकी है? भाई मुझे तो कह सकते हो। और हमारा नैम सिंह फौजदार की भी कम से कम 50-52 की लगा रहा है। और वहाँ की तो जवाहर बेडम जी की तो 65-60 की। और फिर हमने तो लास्ट में यही सोची थी, लगभग युवा लड़का तो अपना वाजिब भाई है। अच्छा, तो वही है 40 साल के प्लस में। अब हम समीकरण पूछते हैं। प्रधान है पंचायत समिति नगर के उप प्रधान है जुबैर भाई, आपका समीकरण क्या कह रहा है? वैसे अब ज्यादा टाइम नहीं है, रिजल्ट ही आ जाएगा, लेकिन तब तक हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या समीकरण है आप बताएं। उनके लिए ये समीकरण है कि अभी नगर विधानसभा में जो चुनाव हुआ है वो विकास को लेकर हुआ है। ऐसा कोई बूथ नहीं निकलेगा नगर विधानसभा में जिसमें वाजिब अली कांग्रेस की वोट नहीं हो। और ये जो वोट है विकास के नाम पर है। मुझे लगता है लगभग 8 से 10 हजार के बीच वाजिब अली जीतेंगे। भाई कांग्रेस की विचारधारा से हैं, प्रधान है पंचायत समिति के। एक भाई और है, भाई कहाँ नाम है जी आपको? शौकत सरपंच। अच्छा, सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब आपका समीकरण क्या कह रहा है? क्योंकि हर जगह पर हम देख रहे हैं तो जिद्दम जिद्दा का सा माहौल है और सब लोग जिद रहे हैं, शर्त लगाने की बात कर रहे हैं। क्या है आपका अनुभव बताएं। भाई हमारे एमएलए वाजिब अली ने विकास करा है और 36 बिरादरी में से वोट लिए और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। तो हमारे अनुमान से 36 बिरादरी में से वोट आई है, हर गांव से वोट आई है। तो समीकरण यही कह रहा है वाजिब अली दोबारा विधायक बनेंगे। दैनिक भास्कर अखबार की अगर हम बात करें, जो एग्जिट पोल आया है वो नगर विधानसभा का ये आया है कि यहाँ से जो दावेदारी है बीजेपी की दावेदारी है। तो एग्जिट पोल के अनुसार अगर हम बात करें दैनिक भास्कर की, तो ये रिपोर्ट आई है। तो फिर भाई एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ भी कहें, लेकिन हमने जो सर्वे किया है गांव गांव में जाकर, हर गांव से हर बूथ से वाजिब अली ने वोट लिए, कमती बढ़ती। इसी तरह बीजेपी कैंडिडेट ने भी लिए, लेकिन विनिंग कैंडिडेट हमारे एमएलए साहब, उसके लिए प्लस पॉइंट विकास का है और विकास के जरिए उसकी जीत हो रही है। जीत एमएलए साहब वाजिब अली की दोबारा होगी और मार्जिन 2000 से लेके कमती बढ़ती शायद जीत होगी हमारा। कामा जो नगर विधानसभा के पड़ोस में है, क्या लगता है वहां से कौन जीत सकता है? कामा विधानसभा से इस टाइम कैंडिडेट आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का प्लस है। क्यों है प्लस? क्यों, क्या लग रहा है? तो बीजेपी की जो वोट है वो ठीक पड़ी है और उसने भी हर बिरादरी में से 36 बिरादरी में से बीजेपी ने वोट लिए। हमारे हिसाब से जो घूम फिर के
जानकारी लिए, उस हिसाब से बीजेपी कामा से जीत रही है। मुख्तियार का काफी चर्चाओं में नाम रहा था, तो आप क्या लगता है कि मतलब वो क्यों नहीं जीत सकते, क्या लगता है? तो मुख्तियार हमारे हिसाब से कारण यही है, वो बीजेपी से संपर्क में था और पहली बार चुनाव लड़ा है। मुख्तियार अहमद इस बार कामा विधानसभा से तीसरे नंबर पर आएगा। अच्छा, ठीक है। और भी हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम? भाई साहब, ये जो थे ये लोग वो हैं सुकेती और रायपुर के बीच में इस चौराहे पे खड़े थे। इनसे हमने चुनावी समीकरण लिया। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।